बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied the structure of basic program. We also studied the character set of basic, reserve words, variables and rules for naming variables in GW basic. In today's lecture, we will study types of variables. स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 5। वर्क फॉर डे 5 में बेटा हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मेन टॉपिक है हमारा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और वो पहले पढ़ना ज़रूरी है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे जाने से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला छोटा सा टॉपिक है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था लास्ट लेक्चर के एंडिंग जो मिनट्स थे उसमें बताया था मैंने कि मैंने आपको बोर्ड पे भी बताए थे कैसे होते हैं ये टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स बेसिक में बेटा 4 हैं टोटल। कौन कौन से, पहले हम देख लेते हैं कि मतलब क्या है। टाइप का मतलब यहाँ वेरिएबल की टाइप हो रही है। वेरिएबल की टाइप भी हमने पढ़नी है आगे जाके कि न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था लास्ट लेक्चर में। आगे डिक्लेरेशन मैंने बताया था वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं आप, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता बेसिक में, लेकिन अगर आप कर दें डिक्लेयर तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे हैं कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक में बहुत से कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे, उनमें से 4 हम यहाँ आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स नंबर 1 पहला है बेटा डॉलर साइन मैंने बताया था स्ट्रिंग के लिए यूज होता है और यही लिखा हुआ है डॉलर साइन रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। उसके आगे लिखा हुआ बेटा इसकी मेमोरी, कितनी मेमोरी चाहिए इसको। मैंने पूरा टेबल नहीं बनाया जो बुक पे है, बुक पे पेज नंबर 18 पे टेबल बना हुआ है टॉप पे, लेकिन मैंने पूरा नहीं बनाया, जगह भी नहीं थी और मैंने कहा मैं आपको बुक से बाकी बता दूंगा। तो इसमें एक कॉलम मैंने बनाया एग्जाम्पल वाला, वो हम खुद ही देख लेते हैं अभी। स्ट्रिंग का मतलब कि आपने कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स, ये भी हमने आज पढ़ना है कि स्ट्रिंग क्या होता है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स। अब स्ट्रिंग आपको बताया, आप नेम स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग यूज करते हैं, मैंने लास्ट सेक्शन में भी आपको बताया था। और मेमोरी कितनी रहता है स्ट्रिंग लेंथ का मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे वो कंसिस्ट करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग। फर्ज करें किसी का नाम है अली, आगे हसन, अब अली और स्पेस देते हैं बीच में और फिर हसन। अब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उतनी वो मेमोरी लेगा। ये डिपेंड करता है हर लैंग्वेज पे बेटा, कोई स्ट्रिंग लेंथ लेता है, कोई स्ट्रिंग लेंथ नहीं लेता, कोई खास बाइट्स लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको समझें कि ये स्ट्रिंग लेंथ ले रहा है, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतनी ही ये मेमोरी लेगा। ठीक है, फर्ज करें अगर 10 लेंथ है तो 10 बाइट्स ले ले शायद, ये डिपेंड करता है हर लैंग्वेज पे। तो पहला हमने पढ़ लिया बेटा स्ट्रिंग। उसके बाद है परसेंटेज साइन, या आपको जो मैथ में पढ़ते हैं आप इंटीजर, ये असल में इंटीजर वेरिएबल होता है। इंटीजर वेरिएबल कितनी मेमोरी लेता है 2 बाइट्स। आपने 9th क्लास में लास्ट ईयर पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, हमने मेमोरी मैगनीज यूनिट्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने देखा था कि 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, बिट मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब यहाँ पे 2 बाइट्स हैं, इसका मतलब 16 बिट्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। इंटीजर कितने लेता है बेटा मेमोरी 2 बाइट्स। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको पता है मैंने पढ़ा था एक्सक्लेमेशन मार्क आप यूज़ करते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे मैथ में आप या बेसिक में कैसे यूज़ करेंगे, एज अ सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन क्या होता है मैं भी आगे जाके आपको आज बताऊंगा सिंगल प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन का वैसे मतलब होता है एक्यूरेसी। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा 9th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, अभी हम आगे जाके पढ़ना है। तो सिंगल प्रिसीजन कितने लेता है बाइट्स, 4 बाइट्स लेते हैं। और ये कब यूज़ करते हैं ये अभी आके हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट डबल प्रिसीजन, उसका साइन है हैश साइन जिसको आप कहते हैं, या नंबर साइन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसका बेटा नाम है डबल प्रिसीजन, इसका नाम है सिंगल और इसका नाम है डबल। तो मेमोरी भी ये डबल ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रिंग लेता है मेमोरी स्ट्रिंग लेंथ पे, इंटीजर लेता है 2 बाइट्स, सिंगल प्रिसीजन लेता है 4 बाइट्स और डबल प्रिसीजन लेता है 8 बाइट्स। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ी सी। एग्जाम्पल में बेटा आप देखें, सबसे पहले स्ट्रिंग, ये तो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। फर्ज करें आपने लिखा है ए स्ट्रिंग और इसमें इन डबल कोटेशन में आपको बता लिखते हैं स्ट्रिंग।
अली मैंने लिखा है, ये आपकी एग्जांपल हो गई एक स्ट्रिंग की, ठीक है, कि टाइप हमने क्या बताई है इस वेरिएबल की, स्ट्रिंग टाइप है। अगर हमने इंटीजर करना है तो चले मैं डिफरेंट वेरिएबल्स से कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। वैसे आप एक से भी कर सकते हैं, टाइप तो डिफरेंट है ना, मैं एक से करवाता हूँ ताकि आपको समझ भी आए, डिफरेंस भी हो जाए। आगे मैं अब दे रहा हूँ बेटा, कौन सा साइन है ये, परसेंटेज का साइन, इसका मतलब इंटीजर वेरिएबल, इसमें मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। फर्स्ट करें 2 दे रहा हूँ, 2 इंटीजर है ना, तो मैंने 2 वैल्यू दे दी। नेक्स्ट सिंगल प्रिसिजन, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ कोई 52 या 22.23, ये भी बताता हूँ मैंने इतनी वैल्यू क्यों दी है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट हैश या डबल प्रिसिजन, इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 2.679348 ये मैं बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा हूँ। अब क्या फ़र्क है सब में बेटा, और से देखिएगा, यही हमने वैसे आगे जाके अभी पढ़ना है, थोड़ा सा अभी देख लें। सबसे पहले आपको बताया, मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि स्ट्रिंग जब आपने लिखना है, जब आपने अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर स्टोर करवाने वेरिएबल्स में, तो फिर आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग में उसको स्टोर करवाते हैं। तो ए स्ट्रिंग, इंटीजर करवाना है, नंबर्स करवाने हैं, तो फिर आप इंटीजर साइन या परसेंटेज साइन इसको आप कहते हैं। जो सिंगल प्रिसिजन है बेटा, वो ज़्यादातर फ्रैक्शनल नंबर्स या जिसमें पॉइंट आता है उसमें आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, ठीक है। लेकिन जो डबल प्रिसिजन है उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। डबल का मतलब यहाँ पे आप पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स, ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स आप लिख सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। इसकी थोड़ी कम मेमोरी है, इसलिए इसमें कम लिखते हैं डिजिट सिंगल में। डबल की मेमोरी आपको पता है 8 बाइट्स है, तो इसमें ज़्यादा लिख लेते हैं, इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है डबल प्रिसिजन की, इसलिए मैंने यहाँ वैल्यू ज़्यादा लिखी थी, पॉइंट के बाद नंबर ज़्यादा लिखे थे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूं, उसने बुक में कहा हुआ है कि ए स्ट्रिंग की एग्जांपल उसने दिया हुआ है नेम स्ट्रिंग, नेम आप स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे आप इंटीजर में आप कोई भी वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं, सिंपल आप नंबर कोई लिख लें, सिंगल नंबर आप वो स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसमें आप सिंगल प्रिसिजन में ज़्यादातर एवरेज स्टोर करवा सकते हैं। उसने एग्जाम्पल में कहा है एवरेज आगे उसने साइन डाला हुआ है, इसका मतलब एवरेज में आपको पता है एवरेज ज़्यादा पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यूज आती हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो इसलिए वो सिंगल में हो जाएगा स्टोर। डबल प्रिसिजन में उसने स्टोर करवाया बुक में एरिया आगे हैश साइन डाला है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया में आपको पता है पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए उसने उसको ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स लिखे हैं और इसकी मेमोरी भी क्या है बेटा, ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स 4 हैं, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश साइन, यानी स्ट्रिंग, इंटीजर, सिंगल प्रिसिजन, डबल प्रिसिजन, ठीक है। हर एक की अपनी मेमोरी है, ये मेमोरी का साइज भी उन्होंने बताया हुआ कितनी मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स भी थोड़ी सी देती, बाकी हम बुक से अभी देख लेते हैं इसको। In GW Basic, type declaration characters represent the type of variable। मैंने बताया था बेटा आपको कि नाम से पता लग रहा है, टाइप बताते हैं वेरिएबल की, ठीक है। Following type declaration characters are recognized in GW Basic, ये इनकी पहचान है, मतलब ये सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। मेन 4 यही हैं बेटा, ठीक है। कौन से हैं, फर्स्ट है उसने लिखा हुआ है कॉलम्स में, पहला कॉलम है बेटा कैरेक्टर, उसमें डॉलर साइन, टाइप ऑफ वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल, एग्जांपल नेम स्ट्रिंग उसने लिखा हुआ सिंपल, और मेमोरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग लेंथ। नेक्स्ट परसेंटेज साइन, इंटीजर वेरिएबल, मार्क्स, उससे मार्क्स लिखे हैं। आपको पता है ज़्यादातर मार्क्स जो हैं वो पॉइंट्स में नहीं होते, डायरेक्ट किसी के 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, तो 90 पॉइंट तो नहीं है ना बेटा, इंटीजर है, तो उसने मार्क्स को स्टोर करवाया हुआ है इंटीजर में। मेमोरी कितनी लेते हैं, 2 बाइट्स। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल, एग्जाम्पल में एवरेज है, AVG शॉर्ट फॉर्म है एवरेज की, 4 बाइट्स लेते हैं ये। नेक्स्ट है हैश साइन, टाइप ऑफ वेरिएबल डबल प्रिसिजन वेरिएबल, एग्जाम्पल एरिया मैंने बताया था, मेमोरी रिक्वायर्ड 8 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बेटा टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और MCQs में भी आ जाता है कि स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर साइन से, इंटीजर को कैसे करते हैं, परसेंटेज साइन से, सिंगल प्रिसिजन को कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से, और डबल प्रिसिजन को कैसे करते हैं, हैश साइन या नंबर साइन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इस तरह MCQs में आ सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल भी मैंने थोड़ी सी आपको करवा दी। नेक्स्ट है बेटा हमारा मेन टॉपिक जो वर्क फॉर डे 5 का है, वो हमने अब स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है बेटा, वेरिएबल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी कि क्या होते हैं, ये असल में मेमोरी सेल्स होते हैं जो जिसमें आप क्या स्टोर करते हैं, प्रोग्राम्स, इनपुट, डेटा एंड कंप्यूटेशंस। मतलब अगर आपने रिजल्ट्स भी स्टोर करवाने किसी चीज़ में तो आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ये हमने डेफिनेशन कल देख ली थी, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पेज नंबर 17 पे आएँ,
वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, नेम्ड मैंने बताया था, और हमने ये भी देखा था रूल्स क्या है नेमिंग के, ठीक है, तो इसलिए हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह देख लिया था ये। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये हमने सारा पिछले लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपना मेन टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। दो हैं बेटा, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ठीक है, हम दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। वैसे मेन तो डिफरेंस इनमें नंबर्स और कैरेक्टर्स का ही है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले है न्यूमेरिक वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स का मतलब बेटा नंबर स्टोर करेंगे, सिंपल न्यूमेरिक नंबर से निकला लफ्ज। कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में उसने बात लिखी है, वो बड़े ध्यान से देखें, फ्लोटिंग पॉइंट एंड होल नंबर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, होल नंबर्स आपको पता है, मैथ में पढ़ा होगा, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, ये चलते रहते हैं नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट आपको याद होगा, हमने 9th में चैप्टर नंबर 5 में टॉपिक पढ़ा था एंड में, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पहले पढ़ा था फिक्स पॉइंट, फिर पढ़ा था फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग का मतलब उर्दू में होता है तैरना। अब यहाँ पे तैरने का मतलब है कि पॉइंट आपका तैरता है। तैरने का मतलब आप ये देखें, फर्ज करें मैं इसी वैल्यू को 22.23 है, अगर मैं इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है यहाँ 2, ये आपने पढ़ा हुआ 9th में, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ पे लाना है, तो मैं इस पॉइंट को क्या करवा रहा हूँ, फ्लोट करवा रहा हूँ। लेकिन जब मैं फ्लोट करवाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई इसकी पावर भी लिखनी पड़ेगी, तो वो जो पावर आप ऊपर लिखते हैं उसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था 9th में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा। और आपने 9th में फिजिक्स में भी ये पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन के नाम से, ठीक है, वहाँ साइंटिफिक नोटेशन था। और 9th में हमने चैप्टर 5 में कंप्यूटर में भी देखा था कैसे नंबर स्टोर होते हैं, वहाँ हमने बेस भी देखी थी, एक्सपोनेंट भी देखा था, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं इसको, वो सब चीज़ें हम 9th में देख के आ चुके हैं। यहाँ ये बस आपको रिमाइंड करवा रहा था कि फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कि पॉइंट फ्लोट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ज्यादातर ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है यहाँ 2 के बाद इसमें मैंने पॉइंट लिख दिया, और बाद में पावर्स लिखते हैं, ये आपको पता है किस तरह आप पावर्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि फ्लोट कर रहा है पॉइंट 22.23 से 2.23, और आप पावर भी इसकी लिख सकते हैं। मतलब फर्ज करें यहाँ से इधर गया तो उसने फिलहाल एक ही पावर फ्लोट किया, तो यहाँ पे हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये मैं आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में आपने पढ़ा हुआ है, और फ्लोटिंग पॉइंट 9th में भी पढ़ा था हमने, ठीक है, तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। पॉइंट को जब आप शिफ्ट करते हैं तो फिर आप बेस और फिर पावर भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 10 की पावर लिखी है, जो आप नंबर सिस्टम डेसिमल पढ़े होते हैं, अगर आप यही कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ पर 2 की पावर लिखेंगे आप, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको फ्लोटिंग पॉइंट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल। पहले मैं इसी को कंप्लीट करवाता हूँ क्योंकि बाद में हम स्ट्रिंग पे आएंगे, ठीक है। सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल, सिंगल प्रिसिजन अभी हमने बेटा देखा था टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर में, क्या होता है सिंगल प्रिसिजन। अब सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल में 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसका क्या मतलब है, 6 तो आपको पता है टोटल 6 होंगे इसमें डिजिट्स। सिग्निफिकेंट का मतलब है बेटा, आपने पढ़ा था फिजिक्स में सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहाँ पढ़ा था आपने। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एक मेजरमेंट में तमाम एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, उसको आप कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि सिंगल प्रिसिजन में आप 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स स्टोर करवा सकते हैं, एक्यूरेटली स्टोर हो जाएंगे, एक्यूरेटली उसने बात लिखी हुई है। लेकिन 7th जो है बेटा डिजिट सिग्निफिकेंट, वो एक्यूरेटली स्टोर नहीं होता, नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट हैंडल 7th सिग्निफिकेंट डिजिट प्रॉपर्ली या एक्यूरेटली, ठीक है। मतलब आप सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल में 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स पॉइंट में भी आ सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में भी आते हैं, बीच में 0 भी आता है, वो आपने रूल्स फिजिक्स में सारे पढ़े होंगे। वो अगर आपको नहीं भी पता तो आप रिवाइज कर लें फिजिक्स की बुक से 9th की, या फिर आप जब कंप्यूटर पे हम करेंगे तो हम उसको देखेंगे कि क्या ये स्टोर करता है या नहीं करता। हम किसी वेरिएबल की टाइप ये ले लेंगे और स्टोर उसमें कोई बहुत लेंथी वैल्यू करवाएंगे, देखेंगे कि करता है कि नहीं करता। ये हम उस वक्त जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, बेसिक की कमांड से पढ़ेंगे, तब मैं आपको सारा करवाऊंगा, ठीक है। आज कोई हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे, आज सिर्फ थ्योरेटिकल है। ये हमारा हो गया न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो हम बुक से देखते हैं अभी। नेक्स्ट है बेटा हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन देख लें, मैंने थोड़ी सी आपको पहले बताई थी, एग्जैक्ट बुक देख लेते हैं बुक वाली। स्ट्रिंग,
अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस का मतलब तरतीब, आप देखें सीक्वेंस में चल रहे होते हैं ये, ऑफ कैरेक्टर्स, किसकी, कैरेक्टर्स की। अब मैंने आपको बताया था अगर मैंने यहाँ ये नाम लिखा है अली, तो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 3, ALI, 3 बेटा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस, इनक्लोज, देखें इनक्लोज है किसमें, डबल कोटेशन में। डबल कोटेशन आपको इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, तो असल में इसका नाम डबल कोटेशन है, ठीक है, या कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं इनको। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, ये तो हमारा हो गया स्ट्रिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्ट्रिंग। नेचर ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि बेटा हर लैंग्वेज में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने की उसकी नेचर डिफरेंट है। बेसिक में आप डॉलर साइन से स्ट्रिंग वेरिएबल को शो करते हैं या स्ट्रिंग को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी और लैंग्वेज में शायद कोई और यूज़ करते हैं वो कैरेक्टर, लेकिन बेसिक में डॉलर साइन से यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी नेचर हर लैंग्वेज पे डिफरेंट है इसकी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कैन नॉट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आप इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आप न्यूमेरिक पे तो कर सकते हैं, आपको पता है नंबर्स हैं, लेकिन स्ट्रिंग क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उस पर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन जो बेसिक हैं 4, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बेसिक तो 4 ही हैं, और भी वैसे पढ़ने हैं इस चैप्टर में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा जो मैंने अभी बताए हैं, ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते स्ट्रिंग वेरिएबल्स में, ठीक है। लेकिन क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कॉन्कैटिनेशन एंड कंपैरिजन, ये 2 काम आप कर सकते हैं, क्या आप कंपैरिजन कर लें और या कॉन्कैटिनेशन कर लें, दोनों वैसे आप कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में बताया था, जब मैं बता रहा था आपको कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक, वहाँ हमने एक प्लस ऑपरेटर पढ़ा था। प्लस का एक काम तो है ऐड करना, एक और काम है कि कॉन्कैटिनेट करे स्ट्रिंग को। जैसे मैंने पिछले में 2 वर्ड्स लिखे हैं, फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ अली, ए स्ट्रिंग में अली, बी स्ट्रिंग में हसन। अगर मैंने इनको ऐड करवाना है स्ट्रिंग को, तो फिर कॉन्कैटिनेट करवाऊंगा मैं ए स्ट्रिंग प्लस बी स्ट्रिंग, तो फिर मैं प्लस का साइन यहाँ कॉन्कैटिनेशन के तौर पे यूज करेगा, उन दोनों को लिख देगा साथ करके, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रिंग कंपेयर भी होता है। यहाँ पे बेसिक में आपके वैसे ज़्यादा नहीं बताया हुआ स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में, लेकिन आप स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि एक स्ट्रिंग की लेंथ दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कंपेयर से होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं आगे जाके शायद हमने कोई प्रोग्राम करना है कि आपके नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं या ऐसा हम कंपैरिजन करें स्ट्रिंग का कि आपके नाम के जो फर्स्ट नेम है, 2 होते हैं ना पार्ट, जो फर्स्ट नेम है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें बताए, या ये बताए कि आपके नाम के फर्स्ट नेम, जो आपका नाम है उसका फर्स्ट नेम, और जो लास्ट नेम है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में कितना डिफरेंस है। तो हमें फिर कंपेयर करना पड़ेगा दोनों के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, तो वो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग कंपैरिजन से करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आगे जाके शायद एक ही प्रोग्राम है इस तरह का, एग्जैक्ट ये नहीं है, चैप्टर 5 में जाके एक प्रोग्राम आएगा, थोड़ा सा हमने उसमें देख लेंगे ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अब हमने वर्क फॉर डे 5 में अपना काम जो बोर्ड वर्क था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम जो बुक वर्क है और शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2.7.3 पेज नंबर 18, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर। ये बेटा उसने आगे लिखा हुआ है, नीचे आगे दोबारा डेफिनेशन है, तो आप इतना ही लिखिएगा स्ट्रिंग वेरिएबल्स तक, ठीक है। वो उसको डिफाइन अलग शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट है numeric variables. Numeric variables can store numeric values. Numeric values include both floating point numbers and whole numbers. दोनों नंबर्स हो सकते हैं, whole numbers भी जिसमें आपको पता है पॉइंट नहीं होता, और floating point में पॉइंट होता है, ठीक है। If we don't specify the type of a numeric variable, GW Basic considers it as single precision. ये बात बेटा मैंने बोर्ड पे नहीं समझाई आपको, ये बता देता हूँ। सिंपल बात है कि अगर आप कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मतलब आप सिंपल ए लिख रहे हैं, ठीक है, सिंपल ए लिख दिया, तो बेसिक इसको क्या समझेगा, एज अ सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल समझेगा उसको, ठीक है। ये दोबारा मैं बात बता रहा हूँ आपको। If we don't specify the type of a numeric variable, GW Basic consider it as single precision. Single precision variables can accurately handle numbers up to 6 significant digits. मैंने बताया था accurately ये 6 significant digits तक handle कर सकते हैं values को। However, it can not handle 7 significant digit accurately या properly. मैंने properly लिखा था, accurately यहाँ बुक में लिखा है, ठीक है, लेकिन 7 जो digit है वो फिर सही तरह handle नहीं करता।
इफ़ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड वी शुड रादर यूज डबल प्रिसीजन। ये मैंने बताया था कि अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी या ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बड़ी वैल्यू को स्टोर करवानी है तो फिर आप डबल प्रिसीजन यूज़ करेंगे, ठीक है, डबल प्रिसीजन वेरिएबल यूज़ करेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है string variables. A string can be defined as a sequence of characters enclosed in double quotations. ये मैं आपको definition बता दी थी। A string variable can therefore store sequence of characters. तो ये क्या store करता है? Sequence of characters. The nature of character string is entirely different from the nature of numeric values. मैंने बताया था आपको कि नेचर बिल्कुल डिफरेंट है इनकी, एक तो हर लैंग्वेज में भी डिफरेंट है और क्योंकि इनका लिखने का अंदाज ही डिफरेंट होता है और इनका जो ऑपरेशन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं, द नेचर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। बेसिक एंड अदर लैंग्वेजेस यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डेटा। मैंने बताया था न्यूमेरिक के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सिंगल, मतलब आप इंटीजर यूज़ कर लें या कुछ भी ना लिखें तो वो उसको सिंगल प्रिसीजन भी समझेगा। तो आपको पता है सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन और इंटीजर ये तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिंग है ये आपका टाइप डेफिनेशन कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है ये आता है स्ट्रिंग वेरिएबल्स में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इन बेसिक अ डॉलर साइन इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल। बेसिक में डॉलर साइन फॉलो करता है नेम ऑफ द वेरिएबल में। यहाँ पे ए क्या है? नेम ऑफ द वेरिएबल, और स्ट्रिंग क्या है? टाइप ऑफ द वेरिएबल, जो क्या है? स्ट्रिंग। नेक्स्ट बेटा, we cannot perform the same set of operations on strings that we can perform on numeric values. मैंने बताया था आप सेम सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जो आप न्यूमेरिक में करते हैं, स्ट्रिंग के थोड़े डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, strings cannot be added, subtracted, multiplied or divided. There are some other operations that can be performed on strings such as concatenation and comparison. ये मैंने आपको समझा दिया है, आप concatenation और comparison कर सकते हैं, बाकी arithmetic operators perform नहीं कर सकते string variables पे। लास्ट में बेटा दो बातें लिखी हुई हैं, उसने ज़रा सी वार्निंग दी है आपको। Be very careful when making conversions between integer, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन वेरिएबल्स। वो कह रहे हैं बड़े ध्यान से आपने केयरफुल होना है जब आप कन्वर्जन कर रहे हो इंटीजर की, सिंगल प्रिसीजन की, डबल प्रिसीजन, क्योंकि इन तीनों की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप एक स्ट्रिंग को बेटा कंपैरिजन या एक स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते कंपैरिजन में न्यूमेरिक के। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग ऑपोजिट है बिल्कुल, लेकिन न्यूमेरिक में जो तीन आपको टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स हैं, इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, इसमें वो कहता है आपने बड़े ध्यान से इनको यूज़ करना है जब आप कंपैरिजन कर रहे हो या चेंज कर रहे हो कुछ इसमें, ठीक है। कैसे? अदरवाइज यू मे लूज एक्यूरेसी एक्सीडेंटली, मतलब क्या होगा कि आप एक्यूरेसी अपनी लूज़ कर सकते हैं। अब बेटा इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऊपर यानी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने लिखा है ए, सिंपल आपने ए परसेंटेज साइन लिख दिया, चलें इस तरह कर लेते हैं। ए परसेंटेज इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी है, फिर बी परसेंटेज इज इक्वल टू यहाँ कोई वैल्यू दी है, और जो आंसर आ रहा है बेटा वो इंटीजर में नहीं आ रहा बल्कि किस में आ रहा है? वो सिंगल प्रिसीजन में आ सकता है या डबल में। आपको ऐसा लग रहा है कि ये अगर फर्स्ट करें कोई ऐसा नंबर है जो पूरा डिवाइड नहीं होता, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, जिसका पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेसिक में? तो इसके लिए बेटा आपको कंपैरिजन या चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल की टाइप रिजल्ट में। जब आप स्टोर करवा रहे होंगे वेरिएबल तो फिर आप क्या करेंगे? ए इंटीजर लिखा आपने, एक नंबर इंटीजर लिख लिया, बी इंटीजर नंबर एक स्टोर करवा लिया, आगे जो रिजल्ट है फर्स्ट करें उसका सी, तो सी का अगर रिजल्ट पॉइंट में आ रहा है और वो सिंगल प्रिसीजन में आ जाएगा, आपको पता है पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद कुछ आएंगे डिजिट्स, तो वो फिर आप सिंगल प्रिसीजन में स्टोर करवा सकते हैं। आप लिख देंगे सी एक्सक्लेमेशन मार्क, तो फिर क्या होगा? सिंगल प्रिसीजन में वो स्टोर करवा देगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद या वैसे ही ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं कि वो हैंडल नहीं करेगा जो आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है सिंगल प्रिसीजन वाला, तो आप डबल प्रिसीजन वाला यूज़ कर लें, सी हैश साइन डाल दें, तो आप वो उस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। आप जब कंपैरिजन कर रहे होंगे इन तीनों में, ख़ास तौर पे इंटीजर, सिंगल और डबल प्रिसीजन में, तो आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम चैप्टर 3 में थोड़ी सी देखेंगे, वैसे भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 का बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दूं। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स इन GW बेसिक? टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेरिएबल। आगे आपने टेबल बनाना है जो बुक में बना हुआ है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ वेरिएबल्स? क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स। पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21, डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। बेटा अब यहाँ पे जो डिफरेंस पे मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन, वो आप ये भी लिख सकते हैं जो बुक में लिखी है इधर पेज नंबर 18 पे, और जो लास्ट में दी होती है
ग्लॉसरी में, वो भी आप देख सकते हैं। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 121 पे लिखी हुई है न्यूमेरिक वेरिएबल की और 122 पे लिखी हुई है स्ट्रिंग वेरिएबल की। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जांपल लाजमी देनी है, ठीक है। न्यूमेरिक की क्या एग्जांपल देंगे, सिंपल लिख दें a इज इक्वल टू 2, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। स्ट्रिंग की देनी है तो a स्ट्रिंग इज इक्वल टू, आगे नाम लिख दें किसी का, लेकिन डबल कोटेशन में, ठीक है, कोटेशन मार्क्स में लिखना पड़ेगा आपको ये, तब एग्जाम्पल सही होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख के दी हुई है नोट्स में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस, ये मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर सिंगल प्रेसिशन वेरिएबल्स। Single precision variables can accurately handle numbers up to 6 significant digits. However, it cannot handle 7 significant digit accurately. ये हमने सारा पढ़ लिया था इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये बेटा हमारा नेक्स्ट जो डे है उसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे में वर्क फॉर डे 6 में टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, पहले हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। वो भी दो ही होती हैं बेटा, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है उनमें, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है वेरिएबल से वो, इसलिए बड़े ध्यान से हम उसको देखेंगे। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 5 का बोर्ड वर्क, बुक रीडिंग और इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताने थे क्वेश्चन नंबर 23 तक, वो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 6। वर्क फॉर डे 6 में हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट डे में हमने वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी थी, इस डे में हम कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन और फिर इंशाल्लाह उसकी टाइप्स को कवर करेंगे। ये जो मैंने आज आपको पूरा लेक्चर दिया है डे 5 और डे 6, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आए हुए हैं दोनों, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे किस तरह लिखना है इसको। सबसे पहले समझ लें, पहले बेटा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है वेरिएबल्स के, ठीक है। बुक में उसने डेफिनेशन ये जो मैंने लिखी है ये दी हुई है, और ग्लॉसरी में भी एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन जो वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी उससे बिल्कुल मिलती जुलती है, बस वर्ड्स का थोड़ा चेंज है, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं उसमें, वो भी मैं आपको भी पढ़ाता हूँ जब बुक से पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी whose value cannot be changed। सिंपल, वेरिएबल से ऑपोजिट है। वेरिएबल्स का मतलब था डिफरेंट या चेंज होना, मतलब हमने बताया था वेरी का मतलब चेंज होना होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का मतलब सेम रहना, कोई चेंज नहीं आता। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है whose value cannot be changed, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और सेकंड डेफिनेशन जो मैंने भी पढ़ानी है आपको ग्लॉसरी से, उसमें लिखा हुआ है वही ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और ये भी नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होते हैं। बेटा इसको भी आपको कांस्टेंट को वेरिएबल की तरह कोई नाम देना पड़ता है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बुक से आपको पढ़ा दूँ, फिर हम टाइप्स पे आते हैं इसकी। बुक पे पेज नंबर 18, कॉन्स्टेंट्स। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी whose value cannot be changed. Unlike a variable, the value stored in a constant can't be changed during program execution. ये मैंने आपको बताया था। In basic, there are two types of constants. These are numeric constants and string constants. ये अभी हम पढ़ते हैं। पहले मैं ग्लॉसरी पे आपको भेजा हूँ, पेज नंबर 120। ग्लॉसरी में आप देखें पेज नंबर 120, constant. A constant is a named memory location whose contents कैन नॉट बी चेंज। द कॉन्टेंट्स का मतलब होता है कि जो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं। फर्स्ट करें, आपने किसी वेरिएबल में या किसी कांस्टेंट में कोई चीज़ स्टोर करवाई है, जो अब चीज़ आप स्टोर करवा रहे होते हैं उसको कंटेंट कहते हैं। फर्स्ट करें, आपने, मैं वेरिएबल की थोड़ी बता देता हूँ एग्जांपल, कि आपने स्टोर करवाया है ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू अली। अब ये जो अली आपने लिखा है ये उसका कॉन्टेंट है, ठीक है। या आप ए इंटीजर साइन इज इक्वल टू 2, ये जो 2 है ये उस वेरिएबल का कॉन्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कांस्टेंट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन whose contents cannot be changed during the program execution. Like a variable, the value of a constant is accessed by its name. ये मैंने बताया था, यही उसने कहा था कि जैसे वेरिएबल को आप एक्सेस करते हैं उसके नेम से, इसी तरह कॉन्स्टेंट्स को भी उसके नेम से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गई कॉन्स्टेंट्स की, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स पे। अब यहाँ टाइप्स बेटा मैंने वेरिएबल से ज़रा डिफरेंट फॉर्म में लिखी है। वजह क्या है, क्योंकि न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स उसने बहुत एक्सप्लेन किए हुए हैं और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स 3 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूंगा। जो ज़्यादा समझने वाले हैं और जो थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं वो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं, उनमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है उसने, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट से। अब नाम से पता लग रहा है आपको, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स होंगे, लेकिन कौन से नंबर्स हमने टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स में पढ़े थे, किस तरह के नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिक में। इंटीजर हो सकते हैं, सिंगल प्रेसिशन हो सकते हैं, डबल प्रेसिशन हो सकते हैं, ठीक है। यही उसने लिखा है
न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन नंबर्स। अब यहाँ पे बेटा इंटीजर्स होते हैं, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन होते हैं। अब हर एक के रूल्स हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे होती हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ से बेटा आपको पता चल रहा है कि न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की भी फर्दर टाइप्स हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, सिंगल प्रिसिजन कॉन्स्टेंट्स और डबल प्रिसिजन कॉन्स्टेंट्स। जैसे न्यूमेरिक वेरिएबल की भी फर्दर 3 टाइप्स आप उनको कह सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल और डबल प्रिसिजन वेरिएबल। उसने बुक में एग्जैक्टली तो नहीं कहा ये उनकी टाइप है, लेकिन हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके आगे कॉन्स्टेंट्स ही लिखा हुआ है उसने, सिर्फ जो साइन है उसका फर्क होता है, ठीक है। किसी में नंबर साइन है, किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क है, किसी में परसेंटेज साइन है। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट देखते हैं क्या होते हैं। रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल पढ़ा था या हमने न्यूमेरिक वेरिएबल में देखा था कि वहाँ होल नंबर्स थे और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों इंक्लूड किए थे उसने, लेकिन जो इंटीजर है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। वो जो वेरिएबल में हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट, वो सिंगल प्रिसिजन में उसने आप जाके आगे बताया था। शुरू में उसने लिख दिया बोथ फ्लोटिंग पॉइंट एंड होल नंबर, जो उसने मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसने शुरू में लिख दिया था दोनों होते हैं। इसका मतलब उसने सिंगल प्रिसिजन की भी बात की थी और इंटीजर की भी बात की थी। यहाँ भी वही कह रहा है, रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड। काउंटेड का मतलब जिनको आप काउंट कर सकें। काउंटेड का मतलब देखें बेटा, फर्ज करें आप लिख रहे हैं 2, अब 2 कोई वैल्यू है, आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने यहाँ 2 चीज़ें रखी हुई हैं, आप कहेंगे 2 थिंग्स, ठीक है, 2 चीज़ें रखी हैं तो 2 थिंग्स। 2 सेब रखे हैं तो आप कहेंगे 2 एप्पल्स। मतलब आप काउंट कर रहे हैं उनको, काउंट करके बता रहे हैं कितने एप्पल्स रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे 2.5, 6, 7, 8 एप्पल्स, तो आप कैसे काउंट करेंगे इसको बेटा? 2 तो काउंट कर लेंगे आप सिंपल, पॉइंट के बाद कैसे करेंगे? पॉइंट के बाद चलें 0.5 भी काउंट हो जाएगा कि हाफ एप्पल रखा हुआ है थर्ड, लेकिन उसके बाद जो वैल्यूज हैं 2.5, 6, 7 जो भी वैल्यूज हैं वो कैसे आप काउंट करेंगे? तो इसलिए जो काउंट हो सकती हैं उनको आप होल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट वैल्यूज इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में वो वैल्यूज आती हैं that are counted and do not have fractional part, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, मतलब पॉइंट नहीं आता, ठीक है। मतलब पॉइंट नहीं आएगा तो वो क्या होंगे? इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे सिंपल आपके नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स 1 2 3 0 1 2 3 सॉरी, और नेचुरल नंबर्स 1 2 3, तो ये इसमें आ सकते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल भी उसने बुक में लिखी हुई है, हम कोई भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट कह रहे हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं, 56 - 70 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो इंटीजर है आपको पता है वो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का यूनियन होता है, तो इसलिए आप दोनों लिख सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की, कि आप काउंट कर सकते हैं और इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। अब आए बेटा नेक्स्ट 2 पे, सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों की एग्जांपल मैंने लिख दी है, लेकिन ये बाद में समझाऊंगा जब मैं आपको पूरा ये पॉइंट समझा दूंगा इसके, ठीक है। इसलिए अभी एग्जांपल्स को ना देखें, बुक वाली भी हैं कुछ, ज़्यादातर मैंने बुक वाली लिखी है ताकि आपको एग्जैक्टली वो बता सकूँ, ठीक है। और कुछ नहीं लिखी वो हम देख लेंगे बुक से। सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। अब सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में बेटा हमने देखा था वेरिएबल की जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक सिंगल प्रिसिजन इजीली हैंडल हो सकते हैं, वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन 7 सिग्निफिकेंट डिजिट पे क्या होता है? एक्यूरेटली हैंडल नहीं करते, फिर आपको जाना पड़ता है डबल प्रिसिजन पे। यहाँ भी यही है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं। इनमें से कोई भी एक आप अगर अप्लाई हो जाए या आपको पता लग जाए ये है, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, 7 और फ्यूअर डिजिट्स। ये समझे निशानी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि ये सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा। पहली है 7 और फ्यूअर डिजिट्स, इसका मतलब 7 या उससे कम डिजिट्स हो। मैंने आपको बताया अभी कि 7 सिग्निफिकेंट डिजिट वो हैंडल नहीं करता, इसलिए उसने कहा है 7 और फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब कम। अब 7 या उससे कम अगर होंगे डिजिट्स, तो इसका मतलब है ये क्या है? एक सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर 7 या उससे कम होंगे डिजिट्स एक न्यूमेरिक कांस्टेंट में, तो वो क्या होगा? एक सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई। अब अगर किसी नंबर में ई लिखा हुआ है, ठीक है, कि नंबर चल रहा है आगे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो क्या है? एक सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट है। ई क्या शो करता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल क्या होती है? पावर। आप एक्सपोनेंट पढ़ते हैं ना, पावर, तो पावर साइन हमने पढ़ा था, ये पावर साइन होता है, इसको कैरेट साइन भी आप कहते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये क्या? एक सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट है।
कब? जब आप रिप्रेजेंट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, पावर को यूजिंग ई। कैपिटल ई अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब है ये क्या है, एक सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट है, और ई बता रहा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब आप पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही होंगी लाजमी इसमें, इसलिए आपने पावर लिखी है। जैसे आप बेटा साइंटिफिक नोटेशन में, फिजिक्स में मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 पावर जो आप लिखते हैं वो बेटा समझे यहाँ ई का काम कर रही है वो, ठीक है, जो वहाँ 10 था मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो भी आप लिखते हैं फिजिक्स में, यहाँ पे वो ई है, ठीक है। इसका मतलब ई से हमें पता लग जाएगा कोई ना कोई पावर आ रही है, या पॉइंट चेंज हुआ, फ्लोट हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लास्ट बेटा प्रॉपर्टी, अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब ट्रेलिंग का बेटा वैसे तो मतलब होता है पीछे, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो वो वैसे नंबर के आगे होता है, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। ट्रेलिंग का मतलब वैसे होता है पीछे, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेल कर रहे हैं किसी को। जैसे अगर किसी ने देखे क्रिकेट तो वहां पे अगर फर्स्ट इनिंग्स में कोई स्कोर कर रहा है तो बाद में लिखा हुआ आता है जो सेकंड इनिंग्स में कर रहा है बैटिंग, मतलब सेकंड इसकी बैटिंग आती है। अगर एक टीम खेल रही है ए, उसने फर्स्ट इनिंग्स खेल ली, अब टीम बी खेलेगी फर्स्ट इनिंग्स, तो नीचे लिखा हुआ आता है स्कोर कार्ड पे ट्रेल बाय। इसका मतलब जो बी टीम है वो ए टीम से इतने रन्स पीछे है, ट्रेल कर रही है, पीछे है। अब यहाँ पे ट्रेलिंग कह तो रहा है, लेकिन असल में हम ये जो साइन है ये एंड पे लिखते हैं, नंबर के आगे ही लिखते हैं। अब उसने शायद राइट साइड से ट्रेलिंग कह दी है, लेफ्ट साइड से, आप इसको इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन पॉइंट आपको पता है रिप्रेजेंट करता है बेटा सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल को और सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट को भी, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए अगर इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी एक आपको शो हो जाए उस नंबर में, तो वो किसकी एग्जांपल होगी, सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट की, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, साथ आपको ये तीनों पॉइंट्स भी आ जाएंगे समझ। एग्जांपल देखें बेटा 23.08। अब इसमें गौर से देखें, पॉइंट है, इसका मतलब ये सिंगल प्रिसिशन होगा लाजमी, और कितने नंबर ऑफ हैं डिजिट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4, और ये 4 के 4 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये आपने रूल्स पढ़े होंगे फिजिक्स में 9th क्लास में। नेक्स्ट बेटा -3.15 E-04, इसका क्या मतलब हुआ, एक तो ये माइनस है, माइनस वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.15 ये भी सही है। आगे देखिए इसकी पहचान कैसे हो रही है, E-04। E का मतलब मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग E, और -04 या -04 भी कह सकते हैं इसको, इसे डैश से लिखा जाता है ये कि पावर -4 है, ठीक है। आप डैश भी कह लें, इसको माइनस भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने फिलहाल इसको इसी तरह बुक में लिख देना है। आपने ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करने कॉन्स्टेंट, हम ज़्यादातर वेरिएबल्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल आप इसको इसी तरह नंबर को लिख दीजिएगा E-04, ठीक है। ज़्यादातर बेटा ये माइनस पावर को शो करता है, ठीक है। E-04 मतलब आप इस तरह समझ लें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, इस तरह आप समझ सकते हैं अगर आपने फिजिक्स में समझना है इसको, लेकिन यहाँ बेसिक में इसकी डिफरेंट थोड़ी मीनिंग होती हैं। अब देखिए गौर से 1 2 3 4 5 6 7। अब कहेंगे सर 7 क्यों आ गए, बेटा इसमें 7 नहीं है, ये 1 2 3 है असल में, बाकी जो हैं वो एक्सपोनेंट के लिए हैं, वो उसमें शामिल नहीं होता। तो इसलिए हमने ये ई से पता लगाया कि ये क्या है, एक सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 37.4 एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली जो एग्जांपल है ये हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 बता रही है, ठीक है, कि 37.5 आगे ये क्या है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ फिलहाल समझाने के लिए, ये आपको बता रहा है कि ये एक सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे कितने इसके बेटा डिजिट्स 1 2 3, तो ठीक है 3 का मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, और अगर ये नहीं है तो कम से कम ये तो है ना, तो इसलिए इसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 2145.0, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिएगा। पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5। क्या सही है ये, जी बेटा सही है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी होल्ड कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब ये सारी एग्जांपल किसकी हैं बेटा, सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट की। तो बेटा हमने देखा कि सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट अगर ये तीन प्रॉपर्टी में से कोई सी एक भी होल्ड करेगा या कोई एक भी इसमें पाई जाएगी, कोई एक भी इसमें होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक सिंगल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा, वो एक पर्टिकुलर नंबर। अब हम आते हैं डबल प्रिसिशन पे, वो भी तकरीबन इसी तरह का, बस थोड़ी सी चेंज की है उसने, नंबर ऑफ डिजिट्स में एक्सक्लेमेशन पॉइंट चेंज किया है और साइन भी उसका चेंज होता है, ठीक है। वो हमने थोड़ा सा देख भी लिया था वेरिएबल्स में।
डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, ठीक है, हमने कांस्टेंट लिख दिया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा बुक में, एग्जाम्पल में बाद में आएंगे, पहले प्रॉपर्टीज देखें गौर से। 8 और मोर डिजिट्स, अब यहाँ पे उसने कहा है 8 और मोर, वहाँ क्या था 7 और फ्यूअर, 7 या उससे कम, यहाँ है 8 और मोर डिजिट। असल में बेटा इनकी रेंज होती है 16 डिजिट्स तक, 16 सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक्यूरेटली हैंडल हो जाते हैं डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट में, ठीक है। जो 17th है डिजिट वो बेटा एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, जैसे वहां पे 7th नहीं करता था सिंगल में, डबल में 17th नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है 8 और मोर डिजिट्स, यानी 8 या उससे ज्यादा हो तो वो इजीली मैनेज कर लेगा, और इसकी एंडिंग रेंज मैंने बताई है 16 तक ये एक्यूरेटली हैंडल कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग डी। अब यहाँ पे डी से शो करनी है, ई से क्यों नहीं करनी, ई हो चुकी है सिंगल प्रिसिजन में, वो एक्सपोनेंशियल से ई बना दिया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डी से शो किया है, डी यहाँ डबल प्रिसिजन को भी शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं डबल प्रिसिजन में, डी से, कैपिटल डी से। लास्ट है बेटा अ ट्रेलिंग नंबर साइन। नंबर साइन आपको पता है हैश साइन जो होता है ये आपका शो करता है डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट को। ट्रेलिंग का मतलब वही है कि पीछे, लेकिन ये बताया था मैंने पीछे तो नहीं है ये, बल्कि आगे ही लगा होता है, ठीक है। अगर आप इस तरफ से देख लें तो फिर शायद पीछे, अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं तो फिर शायद ये पीछे ही लगे मुझे, ठीक है। अगर मैं राइट साइड से देखूं तो फिर ये पीछे ही है उसके नंबर के, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से देखें तो ये नंबर के आगे है, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये बेटा, ये दोबारा देख लें, 8 और मोर डिजिट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग डी, अ ट्रेलिंग नंबर साइन हैश। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है 322.0.0 और आगे हैश भी डाला हुआ है। ये नंबर साइन यहाँ शो कर रहा है कि ये डबल प्रिसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। नेक्स्ट है -5.35857D06 या -06 या -06 पढ़ लें आप इसको, जैसे भी पढ़ना है आपने। काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, उसके बाद डी की पावर 6 या एक्सपोनेंट में 6 आ गया इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होल्ड कर रहा है, ये वाली आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने डी से इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को शो किया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 342237861, इसको काउंट करते हैं पहले नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मैं ये वाली एग्जाम्पल इधर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, नहीं बेटा मैं नहीं लिख सकता, लिख तो दूंगा लेकिन वो हैंडल नहीं करेगा, 6 तक कर लेगा हैंडल, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहां तक वो हैंडल कर लेगा सिंगल प्रिसिजन, इस 7 तक जहां तक मैंने उंगली रखी हुई है जहां तक तो हैंडल वो कर लेगा सिंगल प्रिसिजन, लेकिन इससे आगे वो फिर हैंडल नहीं कर सकेगा एक्यूरेटली। तो इसलिए फिर हम इसको किस में लिखेंगे, डबल प्रिसिजन कांस्टेंट में। ये नंबर ऑफ वैल्यूज से पता लग रहा है आपको कि ये कितने हैं, 8 और मोर डिजिट्स हैं। दोबारा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली है, 8 और मोर डिजिट्स वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था न्यूमेरिक कांस्टेंट्स का यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, एग्जांपल्स भी हो गई हैं, बाकी मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। जो लास्ट है बेटा छोटा सा टॉपिक इसी के साथ है स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसकी दूसरी टाइप है कांस्टेंट्स की, बहुत आसान है। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है बेटा कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, सबसे अच्छी एग्जांपल है आपके पास एड्रेस, आपका एड्रेस जो है घर का वो क्या है आपका, सबसे अच्छी एग्जांपल है अल्फा न्यूमेरिक डेटा की, अल्फा न्यूमेरिक की। देखें फर्स्ट करें हम यहाँ कई एड्रेस लिख देते हैं, 852, आगे डैश डाल देते हैं, चलें N, आगे हम लिखते हैं पुंछ रोड, ये हम यहाँ का स्कूल का एड्रेस लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो मैंने पूरा नहीं लिख रहा, चलिए पूरा ही लिख देते हैं एक बार, मैंने आपको पूरा बता दूंगा अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है। चमनाबाद लाहौर, ठीक है। अब ये जो बेटा मैंने एड्रेस लिखे है ये बहुत अच्छी एग्जांपल है अल्फा न्यूमेरिक की। देखें कैसे, 852 ये क्या है, न्यूमेरिक है, डेटा है, नंबर्स हैं। डैश ये क्या है, असल में स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक में आता है। एन क्या है, अल्फाबेट है। कॉमा क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। ये पुंछ रोड क्या है, अल्फाबेट्स। कॉमा क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। समनाबाद अल्फाबेट, कॉमा स्पेशल कैरेक्टर। लाहौर अल्फाबेट। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन है ये अल्फाबेट्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का, तो इसलिए इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ये हमने 9th में चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 2 तो था, उसका सेकंड पेज था, वहां पे हमने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़े थे, ठीक है, वहां पे हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को थोड़ा रिवाइज भी हो गया ये।
सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, सीक्वेंस होता है जैसे वेरिएबल्स में था अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का, इसमें मतलब अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स, वही बात कि इसको डबल कोटेशन मार्क्स में आपने लिखना है या डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लेंथ, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम जो है ना बेटा लेंथ, इसकी मैक्सिमम लेंथ है इनकी 255 कैरेक्टर्स, कि 255 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को। अब मैंने आपको बताया था ये कैसे आप करते हैं डिटरमिन कि 255 कैरेक्टर्स हैं, आप काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। वैसे इतना बड़ा तो कोई कांस्टेंट लिखता भी नहीं है, लेकिन उसने लिमिट दी हुई है बेसिक ने कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लेंथ है बेटा 255 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा नहीं आप लिख सकते। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इसकी, सिंपल एग्जांपल्स दी हुई हैं। लाहौर डबल इन्वर्टेड कॉमा से आपको पता है डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद 4900 यहाँ पे अब उसने ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट में नंबर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे इसको, ठीक है। हालांकि ये न्यूमेरिक भी है, लेकिन उसने इसको इसी में शामिल कर दिया क्योंकि उसने कहा था अल्फा न्यूमेरिक दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे उसने इन तीनों एग्जाम्पल्स में, एक में प्योर अल्फ़ाबेटिक डेटा है, एक में प्योर न्यूमेरिक डेटा है और एक में तीसरी में फिर दोबारा अल्फ़ाबेटिक डेटा है, ठीक है। लेकिन चलें, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए आप इसी को देख सकते हैं, बाकी आपको एड्रेस की मैंने एग्जाम्पल तो दे ही दी है। नेक्स्ट है बेटा लास्ट एग्जांपल, आई लव पाकिस्तान, ये उसने एक सेंटेंस लिखा है, इसको भी उसने कहा है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो गया टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स का, और कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी स्टार्ट में, ठीक है। तो अब इसको बड़े अच्छी तरह आपने पढ़ना है, खास तौर पे ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बड़े ध्यान से आपने इन रूल्स को देखना है। कोशिश करें खुद से एग्जाम्पल्स भी लिखें, ठीक है, या इन एग्जाम्पल को थोड़ी वैल्यूज चेंज करके देख लें, ठीक है। खुद से बनाने की कोशिश करें एग्जाम्पल्स को, या बुक से हेल्प ले लें। तो हम अब बुक से पढ़ते हैं। 2.8.1 पेज नंबर 18, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन नंबर्स, ठीक है। ये बेटा मैंने कंसिस्ट लिख दिया था, ये कंसिस्ट थी बुक में लिखा हुआ है, ये बुक में कंसिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक कर लें। कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्योंकि उसने प्लूरल में लिखा था तो इधर एस नहीं आएगा। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन नंबर्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स represent values that are counted and do not have a fractional part। ये मैंने आपको यहाँ इस पॉइंट में बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता और काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल +56 -678 8 एक्सेट्रा, ये उसने एग्जाम्पल्स दी हुई, आप बुक से देख लीजिएगा। सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। और इनमें क्या होता है पता है आपको, तमाम एग्जाम्पल्स में तकरीबन फ्रैक्शनल पार्ट है, सिवाय इस लास्ट एग्जाम्पल में, बाकी सब में आपको फ्रैक्शनल पार्ट नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल -4.786 5.0 0.45 एक्सेट्रा। सिंगल प्रिसीजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स। मैंने बताया था 7, लेकिन 7 एक्यूरेटली नहीं होता, 6 तक एक्यूरेट होते हैं, ये उसने आगे लिखा है। ऑल्दो ओनली 6 में भी एक्यूरेट, सिर्फ 6 एक्यूरेट हो सकते हैं। डबल प्रिसीजन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 17 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। इसमें 17 होते हैं डिजिट्स मैंने बताया था, लेकिन 16 एक्यूरेट होते हैं। एंड प्रिंटेड विद एज मैनी एज 16 डिजिट्स, और प्रिंट जब होते हैं तो वो 16 होते हैं, 17 नहीं होते, ठीक है। लास्ट वाला बेटा आपने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि एक डाउटफुल जो होता है डिजिट वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाता है। तो ये डाउटफुल डिजिट लास्ट 17th है डबल प्रिसीजन में, और सिंगल प्रिसीजन में 7th डिजिट है। नेक्स्ट है बेटा अ सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर। अब आइदर का मतलब कोई सा एक होगा, ठीक है, 7 और फ्यू डिजिट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई, अ ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट, आगे आपको पता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है। अ डबल प्रिसीजन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर 8 और मोर डिजिट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग डी, अ ट्रेलिंग नंबर साइन। ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, वही बुक में लिखा हुआ है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल एंड डबल प्रिसीजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। ये आप एग्जांपल देख लीजिएगा, तकरीबन वही है जो मैंने यहाँ लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी हूँ, आप देख लीजिएगा खुद ही। String constants. A string constant is a sequence of alphanumeric characters enclosed in double quotation marks. The maximum length of a string constant is 255 characters. ये मैंने आपको बताया था इधर। फॉर एग्जाम्पल लाहौर 4900, आई लव पाकिस्तान एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बेटा ये वर्क फॉर डे 6 का काम भी कंप्लीट हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 20
4. Define constant. A constant is a quantity whose value cannot be changed. Unlike a variable, the value stored in a constant can't be changed during program execution. या आप ये यहाँ से भी लिख सकते हैं पेज नंबर 18 से, और ग्लॉसी से भी लिख सकते हैं, कोई से भी आप लिख लें. क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट. दोनों की बेटा डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स लिखनी है. ठीक है, एग्जांपल्स में आप न्यूमेरिक कांस्टेंट की कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, इंटीजर में से भी सिंगल भी लिख सकते हैं और डबल भी लिख सकते हैं. ठीक है, a constant which can only store a numeric value is called numeric constant. A constant which can store string is known as string constant. ये भी बेटा मेरा ख्याल है ग्लॉसी में डेफिनेशन है, वही मैंने लिखी हुई, आप लोग देख लीजिएगा. नंबर 2, एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर +56, -678. ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 26, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट. ये बेटा प्रॉपर्टीज हैं उसकी. सिंगल प्रिसिशन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद ईदर, ये आप लोग देख लीजिएगा खुद ही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल प्रिसिशन कांस्टेंट. वो भी मैंने लिख दी थी इधर, यही आपने लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 27 तक जी, 28 जो बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 5 तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए. ठीक है, यहाँ तक हमारा बेटा जो थ्योरेटिकल वर्क था वो कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे, क्योंकि अब जो भी टॉपिक हैं नेक्स्ट टॉपिक से लेके एंड तक चैप्टर के, वो सारे प्रैक्टिकल हैं. ठीक है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, तो इसलिए हम दोनों काम साथ साथ किया करेंगे. ठीक है, पहले मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा समझाया करूंगा कमांड्स के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली GW बेसिक में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है. लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं. वेरिएबल की भी बता देता हूँ. डिफाइन वेरिएबल, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. तो आपने वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है और फिर टाइप्स लिखनी है, पूरी जितनी बुक में लिखी है एग्जांपल्स के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इस तरह, डिफाइन कॉन्स्टेंट्स, ऑल्सो राइट डाउन द टाइप्स, या ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो आपने पूरी लिखनी पड़ेगी. ठीक है, दोनों लिखनी है आपने. ठीक है, विद एग्जाम्पल्स और ये सारे रूल्स. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट मैंने आपको बता ही दिया. तो यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है. कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस तो नहीं आप कर सकते क्योंकि अभी प्रैक्टिकल हुआ नहीं है. आप इसको अच्छी तरह समझ लो, इनकी आपने बहुत बेटा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, आपको पता लगेगा इस तरह कि कौन सा सिंगल प्रिसिशन है, कौन सा डबल प्रिसिशन है, कौन सा इंटीजर है. इस तरह वेरिएबल्स की टाइप की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, ताकि आप ये सब चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आगे जाके आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स के टॉपिक समझ आएंगे और इस चैप्टर की कमांड समझ आएंगी आपको. ठीक है, जब हम कमांड्स करेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर कर लें. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 6 और लेक्चर कंप्लीट होता है. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो इस वीडियो के आखिर में आ रहा होता है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं. तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं. अल्लाह हाफिज़.